के जस्ट पीछे मिलेगा पोखरण। कौन सा जगह है? पोखरण। भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण। हालांकि हम लोगों ने बहुत पहले 1974 में कर दिए थे। 1974 नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये सक्सेस ही नहीं हुआ, फूस दे करके रह गया। ऐसे फूस कर नहीं, बम फोड़ते हैं दीपावली वाला। अब बदनामी अलग हो गया, क्योंकि देखिए सीटीबीटी नियम के हिसाब से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। यह बहुत टफ नियम है सीटीबीटी का नियम। इसके तहत कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। और एक हद तक ये परमाणु बम पर रोक लगाया गया तो ये भी सही है। सब देश के पास परमाणु बम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। कोनो मार, अभी यूक्रेन के पास रहता तब मार दिया रहता अब तक उनको। तो किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर मारता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत भयानक मार देता। जापान के पास रहता तो भी मारता। सबसे बड़ी समस्या देखिएगा, इस पृथ्वी का अंत कहीं ना कहीं होगा तो किसी आतंकवादी के हाथ जैसे परमाणु बम लग गया, मार देगा, इसे फेंक देगा कहीं हो, बाद में पता चलेगा अपने देश में पटक दिया। तो परमाणु बम पर रोक लगाना जरूरी था। लेकिन हमारे बगल का देश चाइना के पास परमाणु बम था और उस दम पर वो बहुत कूद रहा था और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने सौंप दिया किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। और एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन और कई सारे लोग थे। सतीश धवन तो खैर अंतरिक्ष कार्यक्रम में थे। मुख्य रूप से एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम दास, ये दो वैज्ञानिकों को सौंपा गया वहां पर काम। किसको? परमाणु बम बनाने के लिए। और इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगा। धीरे धीरे बनाने में तो लगा समय, धीरे धीरे चुपके चुपके बना लिया लोग। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। इनरिच करने का सेंस ये है कि यूरेनियम को शुद्ध करना पड़ता है। अशुद्ध यूरेनियम नहीं भड़केगा। और यूरेनियम शुद्ध करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे उसे शुद्ध किए। लोग चोरी छुपे, अमेरिका का पता न चले। अब कुछ यूरेनियम हम लोग ने परमाणु बिजली घर में बनाने के लिए रखे थे। हम लोग अमेरिका से कह दिए लोग परमाणु बिजली घर लगा दो, तो कहा कि ठीक है लगा देते हैं। लगाया अमेरिका, तो कहा है हम लोग कि बंद कर दो, मत लगाओ। कहा रे हमारा आधा खर्चा हो गया इसमें। कहा कि हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है। अमेरिका का कोई बात नहीं, हम देंगे। भारत ने कहा ये तो चाहिए था हमरा। ले लिया किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। और तनी तनी होकर खोद खोद के निकाल लेता था। समझा गया? नहीं देखते हैं भारत वालों को तो आदत है, दूसरे के मोहल्ला में बालू गिरेगा तो 2-3 बाल्टी तो अपने यहाँ आइबे करेगा। नहीं आता है। अब बेचारा डरे जल्दी जल्दी खाली करता है ना, तो खाली आ देता आदमी बालू ईटा गिट्टी सब। समझ गया कि नहीं? गिट्टी तो लड़की लेके चल जाती सब गोटी खेलने के लिए। देखिए अजमे खेलेगी, 5 गो ले लेगी, एगो को उड़ाएगी, फिर एगो पकड़ेगी, उसको लगे, फिर एगो को उड़ाएंगे, फिर अगली राउंड में 2-2 गो का, एक उड़ा के 2 गो पकड़ेगा, अगला राउंड में 3 गो का, फिर एक बार टोटल होगा उड़ा के फिर पिछवा हाथवा पे रखेगी। इसमें इतना हम गिट्टी रखे थे रंग बिरंगा, सब लेके चल गए। ये सब सीबीएसई वाला गिट्टी था, इसमें रंग बिरंगा गिट्टी था इसमें। हाँ, और वो हिंदी मीडियम वाला रखवा ले, घर वाला है। लड़कियां शुरू से उल्टे सीधा के खेल खेलती है, गिट्टी पत्थर गुड्डा गुड्डी। एगो इतना बड़का सियार ऐसा पातर दुबर कुपोषण वाला गुड़िया रखेगी सब। देखा, अब गुड़िया सोएगी तो अखियां बंद कर लेती थी। और उसका जो भाव निकाला रहता था छाजा ऐसा इतना। हम लोग छोड़ते थे तो जितना मोहल्ला की लड़की थी सबका बहुए नोच देते थे, और चुराई लगती थी। हाँ, उसका पेटवा दाबेंगे तो चोय चोय बोलते हैं। तो यहां समझिए, भारत सरकार जो था यूरेनियम मंगाया किसके लिए? और में से निकाल उकाल के परमाणु क्या क्या किया? परमाणु बम बनाने का तो बना लिए, लेकिन परमाणु बम बनाने का बना लिए, भड़का कि नहीं भड़का ये भी तो ठीक होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा की तरह हुआ था 1974 में, कामें खत्म हो गया रहता। इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था, आगे नरसिंहा राव थे वो भी चालू रखे, उसके आगे अटल बिहारी वाजपेयी रखे, इंद्र कुमार गुजराल आए, उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी के समय आगे पूरी तरह से क्या हो गया? हाँ, बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हुआ कि भाई परीक्षण कैसे किया जाए। अमेरिका एकदम खतरनाक इसी पर टुक 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 देख रहा था, और अपना उसने सैटेलाइट लॉन्च कर रखा था इसी के ऊपर क्या करने के लिए? निगरानी करने के लिए।
क्योंकि अमेरिका को पता था कि परीक्षण करेंगे कहाँ, पोखरण में ही करेंगे, और तो इनके पास कोई जगह ही नहीं है। अब अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाएं, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह से परीक्षण को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि बहुत दुविधा है, बहुत चीजों का काम करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इतने समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, आप एक बार आदेश दीजिएगा। पीएमओ ऑफिस को अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, जो जो कहेंगे वो एकदम हर हाल में हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फोन करा दिया पीएमओ ऑफिस में, रक्षा मंत्रालय में, कि यहाँ कहिए कि सेना बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है। तो वहां पे उतार दिया गया 10,000 सेना, उसी में एगो टोपी उपी लगा के अब्दुल कलाम भी घूम रहे थे। और सैनिकों को पता नहीं, भारतीय सेना को पता नहीं कि उसके बीच में कौन घूम रहा है, अब्दुल कलाम। अब उसमें बनाया गया टेम्पोररी घर बनाया गया कि भाई बम से कैसे उड़ा के प्रैक्टिस करना है। तो 2 गो 4 गो 10 गो इसे घर बनाया, नहर बनाया, नकली नदी बनाया, कुआं बनाया। अब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इन पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं, हम बर्बाद कर देंगे आप। अब लोगों को लग गया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब बात तो कुछ और था। इसी आधार पर भी हम भी बोले थे, आपको पिछले एक वीडियो में देखे होंगे, कि यूक्रेन मुद्दा में पढ़ने से अच्छा है किसको मार दीजिए, एगो कहीं ना कहीं हमला कर दीजिए। 1 हफ्ता बाद मार दिया गया ब्रह्मोस। समझ में गया कि नहीं आ गया, गलती से चल गया था। ये दिमाग किसका था, अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम ने भी ऐसा ही किया था एक बार में। तो उन्होंने पूरा, अब दुनिया को लग रहा है कि हाँ भाई सेना परीक्षण युद्धाभ्यास करती है तो एक टेम्पोररी घर बनाती है, उसको दूर से निशाना लगा के तोप से उड़ाती है। तो घर दुआर बन रहा था, जानते हैं किस लिए, कि परमाणु बमवा भड़केगा तो देखा जाएगा कि कितना तगड़ा भड़क रहा है। और उस पर लगा क्या चीज है, इंडियन आर्मी परीक्षण कर रही है। कुआं खोदवाया गया, सब कुछ हुआ, और उसी में परमाणु बम को उतार दिया गया, कुआं के अंदर उतार दिया गया, और फिर ढक दिया गया। और उसको बालू से, पानी निकलेगा नहीं, पोखरण में पानी का 400 फीट नीचे चल जाएंगे तो पानी नहीं है वहां पर, और उसमें डाल के बंद कर दिया गया। उसमें सेना को कहा गया कि अब युद्ध अभ्यास खत्म हो गया, जाओ लोग। सेना लौट गई, 1 कदम ताल, 1 2 1 1 2 1, सेना लौट गई, सब कुछ उधर सही हो गया। अमेरिका सैटेलाइट से देख रहा था कि खजरा ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक ये है क्या क्या कर रहे हैं। तो सैटेलाइट पहले 1-2 घंटे का अंतर रहता था, अमेरिका इतना तेज कर दिया था, उस सैटेलाइट के स्पीड को बढ़ा दिया था कि एक समय आया था जब महज 10 मिनट का अंतर रहता था, 7 से 10 मिनट का अंतर रहता था सैटेलाइट में। जब गया फिर आ जाता था, जितने समय के लिए सैटेलाइट हटता था उतने समय में ही काम होता था, उसके बाद काम नहीं होता था। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था। नासा के ऑफिस में घुमा दिया था, और पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से होता है, अच्छा यहीं से कंट्रोल होता है सारा सैटेलाइट, हाँ यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे, आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम, हमरा वहीं रहेंगे। वो भारत में आ गए एपीजे अब्दुल कलाम, अमेरिका का मुंह लजा गया, बुलाया था नौकरी देने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम जासूसी करके चला है, अब वही पता किए थे कि सब वहीं से बैठे बैठे देखता है। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि देखिए जैसे उसका सैटेलाइट हटेगा तुरंत हम परमाणु बम को छोड़ेंगे, लेकिन हम भी कंफर्म नहीं है कि उतने पावर का होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तब, तो कहा कि एक काम कीजिए, आप मौसम विभाग को कह दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आने वाला है, कोई उधर नहीं जाएगा। तुरंत एपीजे सारा पावर दिए गया था अब्दुल कलाम को, इन्होंने मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी कर दिया, तूफान आने वाला है, भयानक तूफान चक्रवात, कोई नहीं जाए, कोई नहीं जाए। और जैसे उसका सैटेलाइट हटा, तैसे इधर से क्या हुआ, परमाणु बम का परीक्षण हुआ, भयानक परीक्षण हुआ, जितना सोचा गया था उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली निकला परमाणु बम, एकदम दहला दिया राजस्थान का पोखरण का एरिया। पाकिस्तान में भूकंप आ गया, मारा यहां हुआ भूकंप आ गया। इतना भयानक तहलका हुआ, गर्दा उड़ गया पूरा यहां पर। अब उधर से भारत ने पहले बोल के रखा था कि क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है, भारत ने हल्ला कर दिया कोई किसान नहीं जाए, तूफान आने वाला है। उसका सैटेलाइट दोबारा चक्कर लगा के आया, देख रहा है गर्दा उड़ल रही यहाँ। तो फोटो भेजा कहां पर, अमेरिका सैटेलाइट हुआ कि देखो गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे। तो वहां का वैज्ञानिक सब कहा ओहो तूफान आया है, बोलिए रहा वहां का मौसम विभाग तूफान आया है। तो सैटेलाइट फिर गया था, फिर एगो दहलका उड़ा दिए हैं, दूसर का फोड़ दिया, वो भी तगड़ा निकला, फिर एगो फोड़ दिया, तीसर का वो भी तगड़ा निकला। अमेरिका को पता चल रहा है कि तूफान आया है। उस समय अमेरिका 700 करोड़ रुपया खर्चा किया था केवल सैटेलाइट बनाने के लिए। इतना पावरफुल सैटेलाइट था कि राजस्थान के पोखरण में खड़े सैनिक के घड़ी में कितना बज रहा है वो देख लेता था सैटेलाइट से।
उतना पावरफुल था 1998 का वो सेटेलाइट। और केवल इसीलिए अमेरिका लगाया था कि भारत परीक्षण क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भारत के आगे जुगाड़ के आगे टिकेगा? जब एकदम जुगाड़ के आगे भारत के आगे टिक पाएगा? यहाँ पर नहीं हो पाया। परीक्षण कर दिया, 3 गो परीक्षण हो गया, पता नहीं चला अमेरिका को क्या है। 11 मई 1998 कितना परीक्षण हो गया? 3। अमेरिका को पता ही नहीं चला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम को फोन किया कि क्या सब समाचार है। कहा कि फोर तो तीनों दिए हैं, तीनों एकदम उम्मीद से तगड़ा है, जितना सोचे थे उससे 10 गुना तगड़ा है। अमेरिका को भी पता नहीं चला है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब आप कंफर्म है ना कि सक्सेस है? कहा कि हाँ सक्सेस है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि इसी फॉर्मूला पे अगर आपको एक और बनाना है तो कितना दिन में बना देंगे? 10 दिन बहुत है। कहा कोई बात नहीं, अब आप दिन दहाड़े फोड़िए। तो 11 मई को फोड़े, 12 मई को अब्दुल कलाम से बात हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, 13 मई को खुलेआम फोड़िए, खुलेआम फोड़िए। काय के लिए? आप जब 10 दिन में बनाइए देंगे तो क्या होगा? देर से देर अमेरिका मार नहीं ना आएगा, बना दीजिएगा, हम मार देंगे वहां पर। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया, 2 गो धाए धाए सेटेलाइट फोटो देखा, कहा गिरिया चोट्टा कहीं का बम फोड़ दिया। बम फोड़ दिया, ये कचरा है सब, ये सब बम फोड़ दिया। वहां अमेरिका को फोन कर, अमेरिका से पता चला, अमेरिका कह रहा है कि 3 दिन पहले जो तूफान आया था वो कौन सी था ये? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई मौसम नहीं खराब था। हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को 3 बार, 13 मई को 2 बार। हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो गया। अमेरिका का एकदम पारा चढ़ गया। नासा के वैज्ञानिक को बुला के ऐस गरियाया वहां का राष्ट्रपति कि चोट्टा सा तुम लोग को हम काहे लिए पैसा दिए रे, इतना काट के जनता के टैक्स का पैसा कौन सी देख रहा है तुम लोग वहां पर? कहता है कि आंधी उड़ल है, आंधी उड़ल है, बम फोड़ दिया वहां पर। अब अमेरिका बौखला गया, अमेरिका ने खुलेआम धमकी दे दिया, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी को फोन किए, टेंशन मत लीजिए, हैं अभी हम 10 दिन दीजिएगा ना, यहाँ पे खामियाना भुगतना पड़ेगा। अब बताइए, जब पता चल गया तो बनाने में कौन चीज आता है? बन जाएगा यहाँ पर, मारो तुम परमाणु बम, यहाँ पर कितना मार पाओगे? अरे तुम, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर कोई आपके खोपड़िया पे बंदूक तान दिया ना तो आप उसके रहमो करम पे जिंदा रहेंगे, लेकिन आप वो तान दिए ना तो वो डरा जाएगा, यो मार देगा यहाँ पे, एकदम तान दे यहाँ पे। तो भारत ने क्या कर दिया? दोनों पे तान दिया। परमाणु बम हमारे पास हो गया, और जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था उससे लगभग 150 गुना ताकतवर हम लोग का अभी वर्तमान वाला है। 150 गुना ताकत, तनी मनी नहीं, 150 गुना मारेगा, दहला देगा पूरा अमेरिका का। अमेरिका पगला गया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका कभी भी भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर दुनिया को, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि दुनिया को यह भ्रम है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाना मैदान जंग में, तुम्हारा यह भ्रम भी दूर कर देंगे। टूटेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे। समझ में गया? भारत को गुलामी की बेड़ियों में रख, अरे हम लोग नेताओं के चक्कर में न बर्बाद हो गए, वरना देश में कमी किस चीज की है? यहाँ पर परमाणु परीक्षण हो गया, पूरा देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका बवाल मचा दिया, चल गया केस करने सीटीबीटी के पास। सीटीबीटी नियम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। इसमें कहता है कोई भी देश परमाणु परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये क्या कहा था कि आप हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जमीन पे नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते हैं। भारत ने कहा था हम तो जमीन के अंदर किए, इस पे लिखले नहीं था कि जमीन के अंदर भी बैन है, क्योंकि जमीन का अंदर का चीजें अलग होती है, उसे हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें लिखा क्या था? आप हवा में नहीं कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते, जमीन पे नहीं कर सकते। एक लगा कि एक दिमाग है, हमारे यहाँ वकीलन का कमी है, एक से एक वकील है हमारे यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक भारत, नेहरू जी जब पढ़ रहे थे ना इंग्लैंड वगैरह में, तो वहां पे नियम था ना कि आप मतलब फ्लैट, जमीन कम है तो फ्लैट बिकता है, तो आप जमीन खरीद लीजिए, उसके ऊपर बना लीजिएगा। तो जमीन खरीद के कहा कि 11 फीट का हम घर बनाएंगे, और 10 फीट का बनाए, और रजिस्ट्री कितना कराए थे? 11। ऊपर वाला आया बनवाने के लिए तो कहा कि रे छोटा कहीं छोड़ के बनइयो, हमारे 11 फीट ले हमरे है। हो गया, हालतें खराब हो गया। हमरे यहाँ के वकील सबसे मिलेगा। अरे बाप, एक से एक वकील होता है सो। हमारे देश में वकील इतना पढ़ लिया है सबकी समस्या हो गया है।
वकील इतना पढ़ लिया है सबकी समस्या हो गया, हर कानून जानने लगा है, तो जज को हिला देता है सब, ऐसा ऐसा वकील हो गया है सब। तो खतरनाक था। अब अमेरिका का वो मुंह लजा गया कि हम लोग कहाँ परीक्षण किए, सजा दीजिए ना, हम जमीन पे किए हैं, ना हवा में किए हैं, ना पानी में किए, यही ना मना था, हम अंदर में किए हैं, अब यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अमेरिका एकदम बौखला गया, एकदम पगला गया, अमेरिका का बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, हम न किसी से खरीद सकते थे सामान, न बेच सकते थे। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, एकदम भयानक। तले हमरा देखा देखी पाकिस्तान वो एक हफ्ता बाद फोड़ दिया, वो चोटा बना के रखा था, वो डरे नहीं बोल रहा था कि होगा अमेरिका बड़ी मार मारता, उसको तो अमेरिका चबा जाता। और जैसे भारत फोड़ा रहा था, एक हफ्ता बाद वो फोड़ दिया। अब अमेरिका और घुसिया गया, रे चोटा कहीं का तुम क्या फोड़ा। तो पाकिस्तान कहा कि हमरा कौन जी बोलता है, भारत को बोलो जो सजा उसको दोगे हमें भी मंजूर है। पाकिस्तान को पता था भारत कहीं ना कहीं से अपना तो जुगाड़ निकालिए ले गए हम, तो जो उसको सजा देना वही हमको देना। विश्व कम्युनिटी पे भी तो यही होगा ना, जब दोनों ने सेम अपराध किया तो सजा दोनों को दीजिए, तो दोनों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गया। अब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन भारत के 55 से 60 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं, ना भारत का ऑक्सीजन लेते हैं, ना भारत का खाना पीना खाते हैं, ना भारत की जमीन पे रहते हैं, लेकिन वो पैसा कमा के पूरा का पूरा भारत को भेज देते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। और यह देश उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देता है। सोचिए कितना शर्म की बात है। कभी सोचे 1998 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिन्होंने बचाया था वो वोट नहीं डाल पाते, उनको अधिकार है। हम लोग इस देश का खाते हैं, बचता है तो देश को देते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं और उसको इग्नोर किया जा रहा है। ये इस देश का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए सोचे, लेकिन नेताओं को फुर्सत कहाँ है। कहते हैं इसके वोट से हमें क्या फर्क पड़ता है, हम जीतेंगे थोड़ी ना। अरे तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, हमारा देश जरूर जीत जाएगा अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो। लेकिन चोट्टों को अपना परवाह रहता है, बहुत गलत बात है। बताइए बिहार में सिवान, छपरा, गोपालगंज का जो एरिया है, उस एरिया के कोई है कि नहीं आप लोग में? बहुत सारा लड़का होगा आपके गली मोहल्ला में, पक्का एक दो मिलेगा विदेश में, है कि नहीं? केरल साइड का एक राज्य है केरल, आप केरल में देखेंगे ना तो केरल वाला भी फैमिली सऊदी चल जाता है, एगो मेस चला रहा है, एगो होटल चला रहा है, एगो दुकान चला रहा है, एगो सैलून उलून सब यही खोला है, पूरा कब्जा करके रखा है विदेश में। बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है वहां से। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरानी थी उसे किसने बचा लिया? विदेश वालों ने। अब पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान के वर्कर को कोई काम नहीं देता है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान वाला अगर विदेश में जाएगा काम करने ना, अगर उसके घर में मार हुआ ना पड़ोस में, तो वो मार कर लेगा। रे तोर चाचा हमारी चाचा के बोल ले रही रे, काहे बोला रे, बताओ। अरे तोरा चाचा पाकिस्तान में मार किया तो सऊदी में मार कर लेगा, वहां वो मार देता है वहां। अब भारत का आदमी है, बिजनेस को ध्यान देता है, दूसरे के देश में गए हैं तो दो चार बातों बोल रहा है तो सुन लो भैया क्या दिक्कत है, आपको रोजगार दिया है कि नहीं। तो हम लोग में संस्कार रहता है। और कोई भी देश जो होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कैसे हम लोग के यहाँ अंग्रेज आता है तो हम लोग को लगता है नहीं हमारे देश में आया है, तो वहां पे भी ना जो वर्कर रहते हैं तो वो लोग को, जो वहां के राजा हैं, वो उतना वैल्यू नहीं देता है, तो भारत वाला नॉर्मल रह जाता है। पाकिस्तानिया ओकरो एक तमाचा मार देता है, कहता है नहीं मार देंगे एक तमाचा, रोजगार न जाएगा, आतंकवादी बनने से कौन रोक सकता है, नहीं समझे। तो पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है वहां पर। इस वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट गई और भारत की अर्थव्यवस्था बच गई थी। अब पाकिस्तानवा अमेरिकवा को कह रहा है, रे चोट्टा हमारा प्रतिबंध हटाओ, खाइल पियल मुश्किल हो गया है एकदम। तो कह रहा नहीं हटाएंगे। कहा कि नहीं हटाएगा ना तो एक हम परमाणु बम का परीक्षण का पूरा नियम यूट्यूब पर डाल देंगे। गली गली में बनने लगेगा चोट्टा कहीं का, हटा। अमेरिका जल्दी जल्दी कहा कि गड़बड़ बोल रहा है यहाँ पे। अमेरिका को लगा कि झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान में उठा तो सद्दाम हुसैन को बेच दिया। उत्तरी कोरिया वाला है ना किंग जोंग, वो पाकिस्तान में बेच ले है। उसके पास अपना परमाणु बम नहीं है, कौन बेचा है? पूरा उसका ब्लू प्रिंटे बेच दिया, गिले ऐसे ऐसे बनता है। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, ये चोट्टा कहीं का एकरा तो हम का समझाएं यहाँ पे, कहा कि हम का करें, भूखे नहीं ना मरेंगे, हम बेच देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, गूगल सब पे डाल देंगे। कहा कि गूगल पे डाल दोगे तो गूगल हमरे ना है, बंद करा देंगे। तो कितना बंद कराएगा? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं अखबार में निकाल के छपवा दो। न्यूज में डाल देगा। अमेरिका पागल हो गया।
अमेरिका ने पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटा लिया, तो भारत का हमरोट तो नहीं, एक बार वो भारत के ऊपर खेल गया कौन? पाकिस्तान। तो अब की बार पाकिस्तान पे कौन खेल गया? भारत। समझ आ गया कि नहीं? हट गया पाकिस्तान वाला, भारत वाला भी हट गया। परमाणु बम, आज हमारे पास क्या है? परमाणु बम। और ये बहुत जरूरी था परमाणु बम। क्यों जरूरी था समझिए। 1962 में जब चाइना ने हमला किया था, तो इस चोट्टे हरामी ने क्या कहा था कि हम 50 साल बाद फिर हमला करने आएंगे। बताइए 50 साल कब हो रहा था? 2012 का था, 50 साल बाद फिर हमला करने आएंगे। तो जरूरी था कि परमाणु बम का रह जाना। तो उस 50 साल होने से पहले ही भारत के पास क्या हो गया? परमाणु बम आया 2012 में। अभी तक नहीं आएगा, और अब आएगा भी नहीं। यहाँ पर अब नहीं आएगा। आएगा तो इतना विश्वास है हमारा विद्यार्थी भी लड़ेगा। नहीं समझ आएगा। बाढ़ में जाए ऐसा जिंदगी जो देश के काम नहीं है। एक बार चला जाएगा वहीं मार के। सोचा को गोली खत्म होगा ना तो 3 रुपया वाला कॉलम से कोच के मार देगा। समझ में गया? हमें सियाही नहीं पड़ता, खोड़े कोच दो आर पार हो जाए। भोगबे कितना करता था इतनी चुकी। यहाँ पर बिहार का 2 गो रहेगा, एगो पैर पकड़ेगा, पैर छान ले रहे, पैर एगो हाथ लेगा, चल ले चलेगा, मार ससुरा के। यहाँ पर नहीं समझ में आया? कोपचा में ले जाके मारो। यहाँ पर अब नहीं होगा। यहाँ पर अब वो गया जमाना जब एक समय था वहां पे। अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब कभी भी भारत के ऊपर आंख उठा कर देखा जाएगा, अब ऐसा नहीं। आंख नाक कान सब फाड़ देगा आदमी। लेकिन अभी भी भारत की 2-3-4 बहुत सारी समस्या है, जिसका एक राजनीतिक समस्या सबसे बड़ा है। हाँ, चुनाव एक इतना बड़ा समस्या है कि समाज को जहर घोल दो, देश भाड़ में जाए, देश के लिए कुछ नहीं करना होता है। सोचिए यूक्रेन जैसा देश रूस को क्यों हरा दिया? क्योंकि यूक्रेन के पास लगभग 800 के संख्या में स्टिंगर मिसाइलें हैं जो कंधा पे रख के मार दिया जाता है। रूस की वायुसेना का सरदर्द बना हुआ है, और अपनी भारतीय थल सेना पिछले 15 साल से स्टिंगर मिसाइल मांग रही है, तो भारत सरकार ने उसको 40 गो दिया है। सोच सकते हैं इतना बड़ा देश में कितना दिया? अभी 40। 10 साल से मांग रहा था, 40 को दिया है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती, और हम लोग के पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं। इस जानकारी के होने के बावजूद हम लोग नहीं बताते हैं कि मनोबल टूटेगा। समझा गए? देश का मनोबल टूटेगा। अब वही न्यूज वालों को पता चल जाएगा तो अबे बता देगा। सबसे बड़ी खबर हमारे ऊपर देखिए, हमारे चैनल की सबसे प्रिय विश्वकन्या से सुनिए क्या दिक्कत है यहाँ पर। और विश्वकन्या सब बता देगी। हम लोग के पास बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद वही बताता है इंसान जिससे देश का मनोबल न टूटे वहां पर। लेकिन ये गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया की सेना लड़ती है हथियारों से, भारतीय सेना लड़ती है अपनी बहादुरी से। हथियार के नाम पर दिए कौन चीज है यहाँ पर? 1970 का जहाज दिया गया है MiG 21। हम कहते हैं कोई 1970 का मोटरसाइकिल चला के दिखाए, नहीं चला पाएगा, चलेगा वो। लेकिन 1970 का जहाज उड़ा रही है हमारी वायुसेना MiG 21। उसको वीडियो मेकर कहा जाता है, विधवा बनाने वाला। जो पायलट जाता है उसकी पत्नी सोचती है अब तो गया हमारा पर। आज भी उड़ती है हमारे यहाँ पे। कितना अभिनंदन जी का जहाज गिरा, थोड़ी इंजन फेल हुआ था। क्या बोलेगा ये पाकिस्तान वाला सब? अभिनंदन जी में कमी थोड़ी था। दुनिया का सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा हुआ जहाज था F-16 पाकिस्तान का, और इसको मार के गिराए थे किससे? MiG 21। दुनिया का सबसे एडवांस F-16, अब मार के गिराए किससे थे? दुनिया का सबसे पुराना MiG 21 से। जब टर्न मारे थे तो इंजन में बंद हो गया, इंजन बंद हो गया, मिसाइल हिट कर गई आके, वहीं गिर गए। आप समझा गया कि नहीं? आ गया? ये गलत होता है, देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इतना जितने घोटाले होते हैं, आर्मी को इस सब चीजों को बहुत कम फैसिलिटी दी जाती है। आर्मी को जितना पैसे दिए जाते हैं ना, उसका 60% पैसा केवल आर्मी का सैलरी और पेंशन में चला जाता है। केवल 40% पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं। वो भी हथियार आज अगर जरूरत है तो आपको मिलेगा 10 साल के बाद। लेकिन चाइना को पता है कि इन सबके पास हथियार रहे ना रहे, इन सब के पास जो अभी भी 1962 का जो दिल में एकदम भरा हुआ है, जो आग भरा हुआ है ना, उसे जो बफोर्स तोप से ज्यादा खतरनाक है। मेजर शैतान सिंह थे जब चीन से लड़ रहे थे, गोली खत्म हो गया था, 60 को चाइनीज को मार दिए थे चाकू से। बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं जिसके आगे मशीन गन चल रही हो, चाकू लेके घुस गया उसमें कैंप में, भगदड़ मच गया, वहां भागने लगा, सब दौड़ा दौड़ा मारे, कहा सब नमवा ठीक है रखा है शैतान। तो ये जुनून होना चाहिए। अब बात बताइए, वीर अब्दुल हमीद को आरसीएल गन मिला था।
कहा जाता है कि ये एक ऐसा गन है कि अगर आप इसे चलाएं तो आप अपनी मौत को खुद ही बुलाएं, क्योंकि जब आरसीएल गन फायर करती है ना तो पीछे इतना धुआं कर देती है कि आपका लोकेशन अपने से पता चल जाएगा। जैसे कोई एगो पटाखा छोड़ता है तो पता चल जाता है ना कहां से छोड़ा, आरसीएल गन पूरा धुआं धुआं कर देती है। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक दिया था, पैटर्न टैंक, जिसे अमेरिका ने खुद कहा था कि इसे कोई नहीं मार सकता है। अब बीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के तीनों टैंक को उड़ा दिया, किस गन से? आरसीएल गन से, लेकिन वो हिम्मत के बदौलत पे। लेकिन आखिरी जो चौथा टैंक था पाकिस्तान का एकदम सामने था और बीर अब्दुल हमीद का आरसीएल गन एकदम सामने था। दोनों ने एक साथ फायर किया तो इधर से टैंक उड़ा, इधर से बीर अब्दुल हमीद का चिथड़ा उड़ गया, लाश बटोरा गया था ऐसे वीर बहादुर का। तो हमारी सेना अपने बहादुरी पे लड़ती है, लेकिन ऐसा ये नहीं कि आप उनको जान मरने के लिए थोप दीजिए। उनका भी अपना परिवार होता है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, आप उसका भी कर्तव्य बनता है, आप उनको कम से कम लड़ने के लिए साहस तो, हथियार तो दीजिए। कितना अजीब बात है कि आज हम लोग खरीद रहे हैं AK-203 राइफल, आज खरीद रहे हैं लोग, अभी भी एक को बन के नहीं आया, अभी 2023 से आना चालू होगा। ये सब उनको रहना चाहिए। और नियम भी आर्मी का ऐसा है, कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे। और हम लोग क्या है कि भाई उतना ही बता सकते हैं कि जितना देश का मनोबल ना टूटे, क्योंकि हम लोग तो न्यूज चैनल के बिस्कन्या है नहीं कि अपने चैनल के लिए कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे जो जरूरी है वही हो सकता है। यहाँ पे ब्रह्मोस मारा गया था, गवर्नमेंट बोलती तो फंस जाती कि नहीं फंस जाती। और लेकिन भारत की सेना का मनोबल लगता है गलती से हो गया। हम कहते हैं सोचो, हम बताते हैं मेन रीजन क्या है। सुनिए, आप हमरा पे नियम लगेगा, पाकिस्तानी हमरा बोलेगा, उन सबको तो अपने भड़कल लाता है हमरा पे, कहता है कैसा आदमी है यार ये कुछ बोल देता है यार, गरियाते नहीं है लेकिन बाकी कूल काम कर देते। नहीं समझ आया? शुरुआत से ही हमको फौज में जाना था, नहीं जा पाए तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकलेगा कि नहीं लेंगे। गए रहते तो अब तक तो पीओ के निपटा चुके रहते मार और के काम हो गया रहता। लेकिन देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। और आज काफी शर्म की बात है कि हमारे देश के IIT बड़े बड़े जगहों से निकलकर इंजीनियर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी चले जाते हैं। आप पैसा बहुत कमा लीजिएगा, एक बार देश के लिए भी सोचिए। और ये देश के नेताओं के लिए भी कहते हैं, एक विधायक और नेता के पीछे 4 गो 5 गो बॉडीगार्ड मिलता है और एक बेचारा वैज्ञानिक अपना सब्जी खुद खरीदता है। मनोबल गिर जाता है वहां पर। उनसे सुन का छीन के दे देना चाहिए किसको? वैज्ञानिक सब। जब जाएगा सड़क पे दिखेगा, अरे भाई कोई कौन जा रहा है, इसरो का साइंटिस्ट है, बढ़िया बत्ती वाला गाड़ी लगा रहेगा सड़क, तब लगेगा कि नहीं हाँ देश के लिए कर रहा है तो देश भी इनके लिए कर रहा है। म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। सब अमेरिका छोड़ आ जाएगा सब वहां पे, कहेगा से क्या फायदा हुआ रह के, जोमेटो पे बर्गर खाने से अच्छा यहाँ घूमो ना अपने गली में एकदम बढ़िया से। यहाँ पर तो व्यवस्था भी रहना चाहिए बेहतरीन ढंग से यहाँ पर। इस वजह से, वरना हमारे पास किसी चीज की कमी है, सुनीता विलियम से लेके जितना भी है भारत की ओरिजिन के रहते हैं यहाँ पर, तो ये सब का भी जरूरत है। शिक्षा को कभी इन लोगों ने बढ़ाया नहीं, और आज भी देखिएगा सरकारी शिक्षा के बदौलत गड़बड़ हो जाएगा। क्या करिएगा, बिहार में सरकारी शिक्षकों की बात बताए, उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए ना, तो उसमें टीचरों को 2 कैटेगरी कर दिया। गलत बात है कि नहीं यहाँ पर? अरे कम से कम टीचर पढ़ाई पे ध्यान देगा कि अपनी सैलरी पे ध्यान देगा? उसको सैलरी दीजिए, बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए उसको। क्या चीज है, अब सैलरियों के लिए लड़ने के लिए दे दिया होगा, लाठी खाएगा, उसको लाठियों पीट देता है। नहीं समझ में आया? ये सब की भी बहुत सारी कमी है। खैर कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही अपनी को आगे बढ़ता रहा। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? कितना कितना देश के लिए किया गया है यहाँ पर। इस देश का सबसे बड़ा खुशनसीबी थी जब राष्ट्रपति के पद पर APJ अब्दुल कलाम बैठे थे और प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी